वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो मैंने एक सीरीज़ चलाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किस तरीके के क्वेश्चंस देता है स्टूडेंट्स को करने के लिए एग्ज़ाम में। हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी जो कि एक सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम का, उस पर डिस्कशन कर ली है। और अब हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सी तक के जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिएगा, इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटे दिए जाएंगे आपको पेपर लिखने के लिए। 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। ये 70 मार्क्स का भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर 30 नंबर की इंटरनल जो असेसमेंट है इस साल जो SOL में भी इंट्रोड्यूस की जा चुकी है, टोटल 70 मार्क्स का भी हो सकता है। 20 तारीख तक आप वेट कर सकते हैं। बाकी देखिएगा, नंबर के लिए आप 20 तारीख तक वेट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो सेम ही रहेंगे। क्वेश्चन और टाइम तो सेम ही रहेगा। आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और क्वेश्चन जो ट्रेंड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उस ट्रेंड्स के हिसाब से ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपको 7-8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 करने हैं। अब चारों जो क्वेश्चन है सेम मार्क्स के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 8 क्वेश्चन दिए गए होंगे जिसमें से पहला 6 मार्क्स का होगा, दूसरा 10 मार्क्स का, ऐसा नहीं। अगर 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, मान लीजिएगा 80 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, एक पेपर है, तो 8 के 8 जो क्वेश्चन होंगे वो 10-10 मार्क्स के होंगे। और 8 में से आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके, अटैम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है, जो क्वेश्चंस पर्सनली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें किस लैंग्वेज में आंसर लिखना चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो और आप इंग्लिश में लिख नहीं सकते अच्छे से और हिंदी में लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है, आंसर में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द पेपर। देखिएगा, जो आंसर है वो किसी एक लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो हिंदी में, दूसरे का इंग्लिश में, तीसरे का हिंदी में, चौथे का इंग्लिश में, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। या तो आप पूरा ही पेपर हिंदी में दो या इंग्लिश में दो, आपको एक पैटर्न के हिसाब से चलना पड़ेगा। और दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हेडलाइन इंग्लिश में हो सकती है और जो बाकी इसकी बॉडी होगी वो हम हिंदी में लिख सकते हैं। मैंने पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, तो ऐसा आप मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई ऐसा वर्ड है जो समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको इंग्लिश में पहले हिंदी, मान लीजिएगा कि आप लिख रहे हैं यूरोप आखिर है तो इंग्लिश का वर्ड, यूरोप लिख लिया। आप अगर इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, ओके। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एंड जो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई और उसमें स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आंसर किस तरीके से लिखे जाए कि एग्जामिनर का पॉइंट जो हम बताना चाहते हैं उसकी नज़र उस पॉइंट पर ही पड़े कि हम क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो मान लीजिएगा ये आपने आंसर लिखा है। अब आंसर लिखा है जिसमें आपने लिखा कोई स्पेसिफिक नेम लिखा, जैसे कि आपने महात्मा गांधी लिखा, ओके, महात्मा गांधी लिखा आपने एग्जाम में। अब महात्मा गांधी पर आप या तो ये 2 फोकस के बिंदु लगा दीजिएगा, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर फोकस करना है। और या तो ये कीजिएगा। एंड देन दूसरी बात ये है कि जो आप आंसर लिख रहे हैं, मान लीजिएगा आपने ये आंसर लिखा, इसे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन करने से क्या होगा, एग्जामिनर की दृष्टि अंडरलाइन पर पड़ेगी कि स्टूडेंट मुझे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकली दिखाना चाहता है, ओके। अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु ऐतिहासिक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर देखिएगा कि जो सोर्सेज हैं एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर, यहाँ पर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमारे पास क्या सोर्सेज हैं। सोर्सेज में आप लिख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो मृदभांड जैसी भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं, मृदभांड, बर्तन एट्सेट्रा।
एंड जो सीट्स होते हैं, जो बिंदु होते हैं, और लिटरेरी सोर्सेज भी है। बेसिकली हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। ओके, सो प्री हिस्टोरिक आप जानते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक भी आप जानते हैं अगर आपने हिस्ट्री के जो सेशन है, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी होगी तो। सो इन 3 भागों में बांटा जाता है। अब यहाँ पर कौन से एविडेंस मिलते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है, उनके स्रोतों के मूल्यांकन का महत्व क्या है वो आपको बताना है। क्वेश्चंस आते हैं स्रोतों से रिलेटेड, सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। भारत की नवपाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर आपको नियोलिथिक, पैलियोलिथिक एंड जो मिड पैलियोलिथिक जो एज थी उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस है। अगर आपने सेकंड यूनिट अच्छे से पढ़ी होगी तो सेकंड यूनिट में आप देखेंगे नियोलिथिक, पैलियोलिथिक एंड जो अदर एजेस होती है उनके बारे में यहाँ पर पढ़ने को आपको मिलेगा। ओके, जैसे कि होमोसेपियंस के बारे में कि मानव सभ्यता किस तरीके से शुरू हुई, किस तरीके से मानव ने लोहे का यूज़ करना स्टार्ट किया, पहले मानव पत्थरों का यूज़ करता था, पत्थर भी किस तरीके से इंट्रोड्यूस की गई। सो उन एजेस को सेकेंड यूनिट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार एवं नगरीय योजना की विवेचना कीजिए। सो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने आज कुछ नोट्स भेजे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, जो कि थर्ड यूनिट है हिस्ट्री की बुक में जब आप पढ़ेंगे SOL की यूनिट में। ओके, थर्ड है वैदिक कालीन राजनीति तथा आर्थिक परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। वैदिक काल से क्वेश्चन आते हैं। महाजनपदों के इतिहास पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए, मतलब कि उन्हें क्या करना है, क्रिटिकल ऐसे लिखना है आपको महाजनपद के बारे में। कितने 16 महाजनपद थे। अब इन 16 के 16 महाजनपद के बारे में आप क्रिटिकल निबंध लिखिएगा। अशोक धम्ब के बारे में आपको लिखना है निबंध। ओके, सो ये एवोल्यूशन और ये कुछ क्वेश्चंस है जो आते ही रहते हैं। देखिएगा हड़प्पा से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं। मेन आपको फोकस करना है जो प्राचीन भारत के सोर्सेज है उस पर। सेकेंड यूनिट जो है पैलियोलिथिक एज, लाइक आपको बेसिकली समझाओ प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड पर आपको फोकस करना है, तीनों ही जो कॉन्सेप्ट है उस पर। देन हड़प्पन सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कम ही आते हैं। महाजनपदों के लिए और अशोक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस पर अपनी पकड़ बना लीजिएगा। आप अब कैसे बनाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप 10 ईयर्स खरीदते हैं या किसी यूट्यूबर की सहायता से देखते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस या इन यूनिट्स पर आप अपनी पकड़ बनाइएगा क्योंकि ये यूनिट्स इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।